प्रिय भक्तों, बोले गणपति महाराज की जय। भक्तों, हम आपको सुनाने जा रहे हैं फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा, जिसमें कथा है विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण की कथा। तो आइए आरंभ करते हैं भक्तों। पार्वती जी पूछती हैं, हे लंबोदर, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणपति जी की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए? इस महीने में गणेश जी का पूजन किस नाम से होता है और आहार में क्या लेना चाहिए? गणेश जी ने कहा, हे माते, फाल्गुन चतुर्थी को हेरम्ब नाम के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान विधि पूर्वक करना चाहिए। इस दिन खीर में कनेर का पुष्प मिलाकर कुलाबास की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों के मतानुसार भोजन में घृत और चीनी ले। इस बारे में पहले समय की कथा सुनाता हूं, जैसा कि युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण जी ने कहा था। सो ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि पुराने समय में युनाश्व नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे बहुत उदार, धर्मात्मा और देवताओं एवं ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। उसके राज्य में विष्णु शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता तथा धर्म शास्त्र का अनुसरण करने वाले थे। उनके 7 पुत्र हुए। वे सब धनी थे, लेकिन आपसी वैमनस्यता की वजह से वे सब अलग अलग रहते थे। उनके पिता हर एक पुत्र के घर क्रम से एक एक दिन भोजन करते थे। धीरे धीरे वे वृद्ध होकर दुर्बल हो गए। वे अपनी पुत्र वधुओं द्वारा अपमानित होकर रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी का व्रत रखकर अपनी बड़ी पुत्र वधु के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, हे बहु रानी, आज मैंने गणेश जी का व्रत किया है। तुम पूजन का सामान इकट्ठा कर दो। गणेश जी खुश होकर बहुत धन देंगे। यह सुनकर बहु कठोर वाणी में बोली, हे ससुर जी, मुझे घर के कार्यों से ही अवकाश नहीं मिलता। मेरे पास फिजूल के कामों के लिए वक्त नहीं है। आप सदैव ही कुछ न कुछ कार्य बताते रहते हो। आज गणेश जी का व्रत करने की कह रहे हैं। मैं गणेश व्रत को नहीं जानती और न ही तुम्हारे गणेश जी को जानती हूं, और यहां से चले जाओ आप। बहू की डांट फटकार सुनकर वह 6 बहुओं के घर क्रम से गया, परंतु सभी ने डांट फटकार कर उसे भगा दिया। सभी जगह से अनादर पाकर वह दुर्बल शरीर ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। अंत में वह छोटी बहू के घर जा बैठा। छोटी बहू बहुत निर्धन थी। वह सकुचाता हुआ बोला, अरे बहू, अब मैं कहां जाऊं? सब बहुओं ने मुझे झिड़क दिया। मेरे पास तो व्रत के सामान को इकट्ठा करने का कोई साधन नहीं दिख रहा। मैं स्वयं भी बहुत वृद्ध हो गया हूं। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार विचारता हूं कि इस व्रत को करने से सिद्धि मिलेगी और सभी दुखों का नाश हो जाएगा। अपने ससुर की यह बात सुनकर बहू बोली, हे ससुर जी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आप स्वेच्छापूर्वक व्रत कीजिए। आपके साथ मैं भी इस व्रत को करूंगी। इससे हमारे दुखों का नाश होगा। ऐसा कहकर छोटी बहू कहीं से भीख मांग लाई। उसने अपने तथा ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। उसने चावल, चंदन, फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य सब पृथक पृथक करके ससुर के साथ पूजन किया। इसके बाद आदर से ससुर को भोजन कराया। भोजन की कमी के कारण आप कुछ न खाकर भूखी रही। हे महादेवी, आधी रात के बाद ससुर को उल्टी दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैर गंदे हो गए। उसने ससुर के पैर धुलवाए और शरीर पूछा। वह दुखी होने लगी कि मुझ अभागिन के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई? हे ससुर जी, रात्रि में मैं अब कहां जाऊं? मुझे कोई उपाय सुझाइए। सारी रात विलाप करते रहने से अनजाने में उसका जागरण भी हो गया, और जब सुबह हुई तो छोटी बहू क्या देखती है
कि उसके घर में हीरे मोती और माणिक के बिखरे हुए हैं और उनके प्रकाश से घर प्रकाशित हो रहा है। उसके ससुर के उल्टी दस्त भी अब बंद हो गए थे। हैरान होकर वह अपने ससुर से पूछने लगी, ये क्या हुआ? यह धन किसका है? अरे इतने हीरे मणि मूंगा आदि मेरे घर में कैसे आ गए? हे ससुर जी, हमें कोई चोरी में फंसाने के लिए तो यह घर में नहीं डाल गया है। बहू की बात सुनकर ससुर ने कहा, हे कल्याणी, ये सब तुम्हारी श्रद्धा भक्ति का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हो गए हैं और उन्होंने इस व्रत के करने से ही तुम्हें इतना धन दिया है। बहू कहने लगी, हे ससुर जी, आपकी कृपावश गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी निर्धनता दूर हुई है और मुझे अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई है। आप धन्य हैं ससुर जी, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही मैं धन्य हुई। अब छोटी बहू के घर में अपार धन संपत्ति देखकर अन्य बहुएं बहुत क्रोधित हुई। वे कहने लगी कि बूढ़े ने अपना सारा जमा किया हुआ धन छोटी बहू को ही दे दिया। भाइयों की आपसी कलह को देखकर विष्णु शर्मा भयवश कहने लगे कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। छोटी बहू को केवल इस व्रत के करने से ही गणेश जी ने प्रसन्न होकर यह कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर इस व्रत को करने के लिए कहा था, परंतु तुमने मुझे झिड़क कर भगा दिया था। छोटी बहू ने भीख मांगकर इस व्रत को किया। इस व्रत को करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर इसको अपार संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं कि हे माता, उस ब्राह्मण थे, 6 बेटे गरीब, रोगी और दुखी थे। सिर्फ छोटा बेटा ही धनवान बन गया। वे 6 परस्पर बराबरी करते हुए फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के फलस्वरूप वे सब भी क्रम से धनवान बन गए। इसी तरह जो लोग इस व्रत को करेंगे वे भी धन धान्य से पूर्ण रहेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी के व्रत को करने से राज्य की इच्छा वालों को राज्य प्राप्त होता है। अतः हे राजन, आप भी इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से आप कष्टों से मुक्ति पाकर राज्य का सुख भोगने लगेंगे। कृष्ण जी से यह कथा सुनकर युधिष्ठिर अति प्रसन्न हुए और इस व्रत को करके गणेश जी की अनुकंपा से संपूर्ण राज्य के शासक हुए। बोले गणपति महाराज की जय। भक्तों, इस प्रकार यहाँ पर फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा समाप्त होती है। स्नेह से बोलिए गणपति महाराज की जय।